हर सुबह हमारे आसमान में एक चीज जरूर दिखाई देती है, सूरज। हम उसकी गर्मी महसूस करते हैं, उसकी रोशनी में अपना दिन गुजारते हैं, पर अक्सर ये सोचना भूल जाते हैं कि ये असल में है क्या और ये हमारी दुनिया को चलाता कैसे है। ये सिर्फ आसमान में एक चमकदार गोला नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का अदृश्य इंजन है। तो चलिए, आज हम सूरज के इन रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा ये पड़ोसी तारा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके अंदर का सोलर इंजन काम कैसे करता है। उसके बाद बात करेंगे उस जबरदस्त एनर्जी की जो ये हम तक भेजता है, और ये भी कि वो एनर्जी हर चीज के पीछे की असली ताकत कैसे है, और आखिर में इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस पड़ोसी तारे की और समझते हैं कि कैसे हम पुरानी कहानियों और मिथकों से आगे बढ़कर इसके असली रूप को जान पाएं। जरा सोचिए, सूरज को देखने के दो एकदम अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ हमारी प्राचीन कथाओं में सूर्य को एक देवता माना गया जो रथ पर सवार होकर पूरे आकाश में घूमते थे। वहीं दूसरी तरफ आज का विज्ञान हमें बताता है कि सूरज असल में प्लाज्मा यानी बहुत ही गर्म आयनाइज्ड गैस का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है। और जब मैं बहुत बड़ा कह रही हूं तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सूरज का जो व्यास है यानी डायमीटर, वो करीब करीब 14 लाख किलोमीटर है। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देता है ना। अब इस साइज को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी जैसी प्लैनेट समा सकती हैं। जी हाँ, 10 लाख से भी ज्यादा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा आग का गोला इतनी जबरदस्त रोशनी और गर्मी पैदा कैसे करता है। चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि सोलर इंजन में असल में होता क्या है। इसका सारा राज छिपा है एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें सूरज के एकदम बीच में यानी उसके कोर में जबरदस्त दबाव और गर्मी की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ बेहिसाब दबाव और गर्मी है। इस वजह से हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से टकराते हैं और जुड़ जाते हैं। इससे बनता है हीलियम। और इस प्रोसेस की सबसे कमाल की बात यह है कि थोड़ा सा मास यानी द्रव्यमान एनर्जी के एक बहुत बड़े धमाके में बदल जाता है। और ये जो एनर्जी है, ये सूरज से निकलकर करीब 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है हम तक पहुंचने के लिए। और जानते हैं इसमें कितना टाइम लगता है? सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड। ये है लाइट की रफ्तार का कमाल। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एनर्जी बनती कैसे है, पर ये है कितनी? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, और मैं बता दूं, ये नंबर्स दिमाग हिला देने वाले हैं। जरा ये सुनिए, हर एक सेकंड, मैं फिर से दोहराती हूं, हर एक सेकंड धरती को सूरज से मिलती है 1.74 × 10⁻17 जूल्स एनर्जी। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक सेकंड में सूरज से मिली एनर्जी से पूरी दुनिया का बिजली सिस्टम कई सालों तक चल सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक सेकंड की धूप से। ये सोचना भी कमाल है। अब चलिए इसे एक दिन के स्केल पर देखते हैं। एक पूरे दिन में हमारी पृथ्वी को मिलती है 1.50 × 10⁻22 जूल्स एनर्जी। जाहिर है ये आंकड़ा और भी बड़ा है, और ये आंकड़ा तो सच में शानदार है। सूरज से सिर्फ एक दिन में मिली एनर्जी पूरी मानव सभ्यता को लाखों सालों तक पावर दे सकती है। हमारी एनर्जी की सारी जरूरतें इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 5.49 × 10⁻24 जूल्स। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इसकी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब वो तुलना जो सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख देगी। एक साल में सूरज से हमें जितनी एनर्जी मिलती है ना, वो धरती पर मौजूद कोयले, तेल और नेचुरल गैस के सारे भंडारों को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है। हमारे सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलकर भी एक साल की धूप का मुकाबला नहीं कर सकते। ओके, तो ये नंबर्स तो वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस जबरदस्त एनर्जी का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये कैसे हर चीज के पीछे की असली शक्ति है। सच तो ये है कि सूरज की एनर्जी ही धरती पर जिंदगी का आधार है। सोचिए, फोटोसिंथेसिस जिससे पौधों को खाना मिलता है और पूरी फूड चेन चलती है,
वो इसी से होता है। हमारा मौसम, हवाएं, समंदर की धाराएं सब यही कंट्रोल करता है। जो बारिश होती है यानी वाटर साइकिल, वो भी यही चलाता है। इसके बिना पृथ्वी बस एक बर्फीला, बेजान ग्रह होती। और मजे की बात तो ये है कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला और तेल, वो भी लाखों साल पहले इसी सूरज के एनर्जी से बने थे। मतलब धरती पर लगभग हर चीज को यही अदृश्य इंजन चला रहा है। तो अब हम अपने सफर के आखिर में आ गए हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मतलब क्या निकलता है? ये हमारे कॉस्मिक कनेक्शन के बारे में क्या बताता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी धरती कोई अकेली इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। ये पूरी तरह से और लगातार अपने तारे यानी सूरज से मिलने वाली एनर्जी पर चलती है। हमारा ये ग्रह पूरी तरह से इस बाहरी पावर सोर्स पर निर्भर है। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, सूरज पृथ्वी पर जीवन का अदृश्य इंजन है। एक ऐसी ताकत जो हमें दिखती नहीं पर पीछे से सब कुछ चला रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि अगर ये इंजन बंद हो जाए तो क्या बचेगा? इसके बिना बचेगा तो बस एक ठंडा अंधेरा ग्रह जो बस अंतरिक्ष में यूं ही तैर रहा होगा। न जिंदगी, न गर्मी, न रोशनी, कुछ भी नहीं। और शायद यही सूरज की असली अहमियत है।